आइए अब सीधा लिए चलते हैं जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम, जहां पर व्यापारक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं बिरला सभागार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीधी तस्वीरें जयपुर से। श्री भजनलाल जी शर्मा हमारे बीच में मौजूद हैं और अब मैं चाहूंगा कि श्री सुभाष जी गोयल साफा पहना करके उनका हार्दिक अभिनंदन और सत्कार करें। साथ ही मैं चाहूंगा सुरेश जी सैनी, जनरल सेक्रेटरी जयपुर व्यापार महासंघ के, दुपट्टा पहना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। सचिन गुप्ता जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, सचिन गुप्ता जी भी आगे आए और वो पुष्पगुच्छ भेंट कर हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। शॉल उड़ाने के लिए मैं विकी चालानी जी का और चंद्र प्रकाश जी का मंच पर आमंत्रण करना चाहूंगा। और मोमेंटो के लिए मैं चाहूंगा कि निशिता सुरुलिया, आईटी चेयरपर्सन जयपुर व्यापार महासंघ के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। मित्रों, अभिनंदन के साथ तालियों की ध्वनि कम नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत ही अति विशिष्ट पल होता है किसी भी समारोह का, जब गणमान्य व्यक्ति अपने सबसे चहेते अपने चीफ गेस्ट का ऑनर करते हैं। आप सब तालियां जरूर बजाया करें। इसी कड़ी में अब मैं चाहूंगा राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरपर्सन एवं स्वतंत्र निदेशक श्री सुनील सिंघी जी के आदर के लिए मैं चाहूंगा कि सुभाष जी गोयल, क्षमा चाहता हूं, श्री राज्यवर्धन जी राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के कैबिनेट मंत्री आज हमारे बीच में यहां पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि हम उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। मैं चाहूंगा कि सुभाष जी सबसे पहले इसी कड़ी में आए, साथ ही में सुरेंद्र भट्ट जी भी आए। राजेंद्र जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मोमेंटो के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। वीरू राणा जी भी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मंच की ओर आए और हमारे माननीय मंत्री जी के लिए जोरदार तालियां। उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमें इतना समय दिया, अपना आशीर्वाद दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, वो बहुत सारे लोगों के रोल आइडल भी हैं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। चेयरमैन राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड एवं स्वतंत्र निदेशक ओएनडीसी जी के श्री सुनील सिंघी जी के सम्मान के लिए अब मैं चाहूंगा सुभाष गोयल जी, हुकुम चंद जी, महेश जैन जी, चेतन अग्रवाल जी मंच की ओर पधारें। साथ ही विजय अग्रवाल जी।
चेयरपर्सन राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड एवं स्वतंत्र निदेशक ओएनडीसी, आपके सहयोग को पूर्व में भी जयपुर ने बहुत बार देखा है और आप हर उस जगह पर मौजूद रहते हैं जहां पर भी व्यापारी वर्ग का सहयोग की अपेक्षा आपसे करते हैं। जोरदार तालियां और अभिनंदन हमारे अति प्रिय और हमारे अपने श्री सुनील सिंघी जी के लिए। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा चेयरपर्सन राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड एवं स्वतंत्र निदेशक ओएनडीसी श्री सुनील सिंघी जी से कि वो अपने आशीर्वचनों से आज के कार्यक्रम को उद्बोधित करें। भारत माता की। अरे भैया, माननीय मुख्यमंत्री जी विराजित है बॉर्डर के प्रदेश पे और मैं गुजरात की धरती से आया हूं। दुश्मनों तक जयकारा जाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आज के इस व्यापारी महोत्सव में कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जिस राजस्थान को परम यशस्वी भैरू सिंह जी शेखावत साहब ने जिस विरासत के विकास को एक अंत्योदय के भाव से प्रगटीकरण करके प्रभावित करके प्रभावना की थी, उसी राशि के माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने यशस्वी भैरू सिंह जी के पद चिन्हों पर चलकर जिस तरह वो हर एक व्यक्ति के लिए, या जैन साहब बैठे हैं, याद करिए वो पल वो क्षण, हर एक व्यक्ति के साथ उनका सीधा संवाद होता था, सीधा नाम से जुड़ाव होता था, कहीं चिट्ठी पत्र नहीं लिखना पड़ता था। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको साधुवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका भारत सरकार की ओर से अभिनंदन इसलिए करता हूं कि मुझे इस बात का गर्व है कि आज ओएनडीसी के कार्यक्रम में आपको निमंत्रण करने के पूछे मेरा जो भाव था, वो भाव एक बहुत बड़े अभाव में देश के हर राज्य में ट्रेडर्स की कोई पॉलिसी नहीं थी, ट्रेड के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। आप पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ट्रेड की पॉलिसी बनाई और उस में प्रभाव इतना लगा दिया कि साहब आप सबसे हमको लगाव हो गया कि आप देखिए ये हाउसफुल होने के बाद 500 लोग आज बाहर खड़े हैं और आज हमने ओएनडीसी का यहां पर रजिस्ट्रेशन किया है, वो 1500 से ऊपर हो चुका है। इससे बढ़िया शुभ दिन हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। मैं आपका अभिवादन इसलिए करता हूं साहब कि आपकी ट्रेड की जो राजस्थान की पॉलिसी है माननीय मंत्री जी, उस पॉलिसी को हमने भारत सरकार में लागू करने के लिए बोर्ड में चर्चा विचारणा करके, मेरे साथ सुभाष गोयल जी भारत सरकार में बोर्ड सदस्य है, हमने ये तय किया है और माननीय पीयूष गोयल जी के साथ हमने मीटिंग की है, हमारे आतिश सिंह जी यहां बैठे हैं, हमने ये तय कर दिया। होने का मुझे जो दायित्व मिला वो कर्तव्य भाव से आप सबके आशीर्वाद से उसको आगे ले जाने के लिए हमने आपके सामने, आज आप याद करिए सर, जोधपुर में कहा था कि हम एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करेंगे जिससे कानून कायदे में परिवर्तन होगा, व्यापारियों को जिस प्रकार से तकलीफें हैं उसको हम नाबूद करने की कोशिश करेंगे। और मेरा तो इस बात का अभिमान है
कि मैं गुजरात की धरती से आता हूं। जब साहब मेरी नियुक्ति हुई, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया। उन्होंने कहा कि देश के जितने भी संगठन है, जितने भी अलग अलग प्रकार के चैम्बर्स है, उन सबको एक मंच पर लाकर उनकी सुविधा और सरलता और सुगमता, भय मुक्त वातावरण में उनका व्यापार हो और बिना आधिकारिक क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप हो, ऐसा व्यापार हो। उस क्रम को आगे ले जाने के क्रम में हमने कानून कायदे में आज 3 साल के बाद मैं हिसाब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने दे रहा हूं। इतनी बड़ी वेदनी हमारे व्यापारी पूरे भाई बहनों के सामने कहने आया हूं कि सर, कानून कायदे अंग्रेजों के जमाने के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कानून कायदे रद्द कर दिए। ऐसे आपराधिक मामले थे जिसमें सीधी छोटे छोटे व्यापारियों को जेल होती थी, वो 180 आपराधिक मामले रद्द कर दिए गए। माननीय पीयूष गोयल जी ने भी सदन पर रखा 1000 हमारे जन विश्वास कानून के माध्यम से। वो छोटे छोटे ऐसे कानून थे जिसमें व्यापारियों को हैरेसमेंट होता था, उनको सीधी जेल हो जाती थी, अब वो सारे रद्द कर दिए गए। और हमने कहा था ओवरबर्डन ऑफ कंप्लायंस पर भी हम काम करेंगे। सर, आप सबको जानकर माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में कहना चाहता हूं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 40,000 कंप्लायंस रद्द करने का कार्य भारत की सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है, राजस्थान की सरकार ने किया। सर, फंड की लेकर हमने बात कही थी कि फंड के लिए जो अव्यवस्था होती है, तो एसएलबीसी स्टेट लेवल की बैंकिंग कमेटी में हमारे माननीय बोर्ड सदस्य उसके सदस्य बन गए और हमने फंड्स के माध्यम से एक छोटा उदाहरण देता हूं। समय की मर्यादा मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा समय जरूर लूंगा कि आपने जो होमवर्क हमको दिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बोर्ड को कहा था, उसमें हमने कितना काम किया उसका हिसाब भी देना जरूरी है कि माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारी बैठे और आप सब मेरे दिल के टुकड़े व्यापारी बैठे हैं। मुझे आपको कहना बहुत अच्छे मन से लगेगा। कारण सर, ये हमने फंड्स को, अगर मुद्रा लोन की बात करें तो मुद्रा लोन में 20 लाख रुपया अब इंटरप्रेन्योर के रूप में, स्टार्टअप के रूप में व्यापारी को मिल रहा है और वो संख्या हो गई पूरे देश में 57 करोड़। और 57 करोड़ के साथ साथ 40 लाख करोड़ रुपया देने का कार्य छोटे छोटे उन व्यक्तियों को, युवाओं को मिला है जिसका नाम है मुद्रा लोन। आप कल्पना करिए कैसे फंड के लिए व्यवस्था। उसके बाद हमने कहा था कि व्यापारी के लिए कोई न कोई सुरक्षा हो, कोई बीमा योजना हो, उसकी व्यवस्था हो, उसके लिए लोन की व्यवस्था हो। जब फंड्स की व्यवस्था की बात है, इसलिए मैं आज कहता हूं सर कि आपके नियम को लागू करने के लिए हमने हर सरकार को यह पत्र लिखने का तय किया। माननीय पीयूष गोयल जी के साथ हमारी पूरी मीटिंग हुई है। हम ये कार्य शैली के साथ हर प्रांत को लिख रहे हैं कि सर, आपने जो ट्रेडर्स की पॉलिसी लाई है, वो माननीय मंत्री जी आपकी पॉलिसी में 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ तक के लोन के लिए आपने जो सब्सिडी दी है, वो 4% और 6% सब्सिडी, महिला के लिए 1% अतिरिक्त। और उसी क्रम में जब हम कह रहे हैं कि व्यापारियों के लिए इंश्योरेंस की बात, सर, आपकी ये पहली सरकार है जिन्होंने इंश्योरेंस व्यापारी को देने का निर्णय किया है। उसके लिए लाख रुपए का प्रीमियम भरने का जो निर्णय 5 साल तक किया, ये कोई मामूली कार्य नहीं है। मैं तहे दिल से आपका इसलिए अभिवादन करता हूं कि सर, आज हम डीजी दुकान को लेकर, ये डीजी दुकान क्या है, आप सबने यहां पर बहुत अच्छे से पूरा सुना। सर, हमने 8 मार्च को हैदराबाद की धरती से इस बात को ओपन किया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी डिजिटल होने के लिए हम सबको प्रेरित करते हैं। आज विश्व में भारत नंबर 1 हो गया डिजिटल व्यवहार में। यूपीआई का चलन 13 देशों में हो गया। और डिजिटल होना उन छोटे छोटे व्यापारियों के लिए जरूरी है, क्योंकि उन छोटे व्यापारियों का बिजनेस खराब हो रहा था। हमने किराना के माध्यम से डीजी दुकान करने के लिए, और आज मुझे गर्व से कहते हुए आज हम 1000 से 1500 लोगों को आज ऑन बोर्ड आपके इस उपस्थिति में, आपके इस आतिथ्य में हम कर रहे हैं। तो हमारी पहल इतनी सुंदर और शुरुआत हुई है कि सर, हम डीजी दुकान के माध्यम से
हैदराबाद में आज 13,000 हमारे व्यापारी इससे जुड़ चुके हैं और दिन के 1,000 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। आज राजस्थान में आपके हाथ से डीजी दुकान का ओपनिंग होगा और ये 1100-1500 लोगों ने जो आज रजिस्ट्रेशन किया है, जिससे हमारे छोटे छोटे व्यापारियों का सीधा संवाद, सीधा व्यापार यहाँ बैठे जो कलकत्ता में भी